दोस्तों नमस्कार, मैं हूं जय और आप देख रहे हैं जय स्था न्यूज। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को एक बार फिर से मुंबई हाईकोर्ट की तरफ से एक बहुत ही बड़ा झटका दिया गया है। जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि अनिल देशमुख को मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया गया है और पिछले काफ़ी टाइम से लगातार वो जुडिशियल कस्टडी में बंद हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही सीबीआई ने अनिल देशमुख को अपनी कस्टडी में ले लिया है और सीबीआई की टीम उनसे लगातार पूछताछ कर रही है। अब इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए अनिल देशमुख के वकील ने मुंबई हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी और उनके द्वारा रिक्वेस्ट किया गया था कि अनिल देशमुख की जो हेल्थ है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। उनका जो है मेडिकल इमरजेंसी को लेकर एक याचिका दाखिल की गई थी और बोला गया था कि अनिल देशमुख को जमानत दे दिया जाए, जिस पर कल जो है मुंबई हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और मुंबई हाईकोर्ट के जज ने इस केस पर सुनवाई करते हुए एक बार फिर से अनिल देशमुख के वकील को फटकार लगाई, जहां पर उनके द्वारा बोला गया कि आखिरकार आपके द्वारा बोला गया है कि मेडिकल इमरजेंसी है वो भी अनिल देशमुख की, इसलिए ये याचिका दाखिल की गई है, लेकिन आपने मेडिकल रिपोर्ट कहीं पर लगाई ही नहीं है। आखिरकार किस मेडिकल इमरजेंसी की आप बात कर रहे हो और किस बेस पर आपने जो है जमानत याचिका जो है दाखिल की है। कोर्ट के द्वारा सीधा सीधा बोला गया कि आप जो है इस पर मेडिकल इमरजेंसी का जो रिपोर्ट है उसको सबमिट करो, उसके बाद ही इस केस पर सुनवाई होगी और इस केस पर सुनवाई करने से 2 हफ्ते के लिए टाल दिया गया है। मतलब कि अब इस केस पर 15 दिन बाद सुनवाई होगी और उस पर फाइनल डिसीजन लिया जाएगा कि अनिल देशमुख की मेडिकल इमरजेंसी पर उनको जमानत दिया जाए या ना दिया जाए। यही नहीं, कोर्ट के जज के द्वारा यह भी बोला गया है कि आजकल आए दिन हर एक केस को लेकर कोई भी चला आता है और बताता है कि वो मेडिकल इमरजेंसी है, जबकि ऐसा कुछ होता ही नहीं। हम सिर्फ और सिर्फ उसी याचिका पर, मेडिकल इमरजेंसी में याचिका पर सुनवाई करेंगे जहां पर सच में किसी व्यक्ति को मेडिकल इमरजेंसी की ज़रूरत हो और या तो किसी के घर पर डेथ हो गई हो। नहीं तो हम किसी भी याचिका पर इस तरह से सुनवाई नहीं कर सकते और इस तरह से कोर्ट को मजाक नहीं बनाना चाहिए। कोर्ट के जज के द्वारा सीधे सीधे फटकार लगाई गई है और 15 दिनों तक इस याचिका पर सुनवाई करने से मना कर दिया है। अब 15 दिन के बाद ही इस याचिका पर सुनवाई होगी, उसके बाद ही कंफर्म होगा कि अनिल देशमुख को याचिका पर जो कोर्ट के द्वारा है उनको जमानत दिया जाता है या नहीं दिया जाता। आपको बता दूं कि अनिल देशमुख के कंधे में चोट की बात अपडेट की गई है अनिल देशमुख के वकील के द्वारा, जहां पर उनके द्वारा बोला गया है कि उनकी पसलियों में चोट लगी हुई है और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स उनको हो रही है, इसलिए ये जमानत याचिका दाखिल की गई थी। आपका क्या ओपिनियन है इस पर? आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।